2023 में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म विक्टोरिया की व्याख्या करने जा रहे हैं। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 8.6 की शानदार रेटिंग मिली है। 90% गूगल यूजर्स ने भी इसे पसंद किया है। फिल्म की कहानी में कपल एक होटल में रुकता है, जो बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी है। क्या है उस होटल में रहने वाली आत्मा की सच्चाई? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम सिद्धार्थ और अंकिता की जोड़ी देखते हैं, जो छुट्टियां मनाने स्कॉटलैंड आए हैं, जहां उन्हें सिद्धार्थ के पिता के मौसेरे भाई अधिरथ से मिलना था, जो वहां एक बहुत बड़ा होटल विक्टोरिया होटल चलाता था। रास्ते में अधिराथ बताते हैं कि 1945 में अधिराथ के दादाजी ने एक नीलामी में विक्टोरिया होटल खरीदा था। कुछ वर्षों के बाद अल्जाइमर से उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद अधिरथ के पिता ने विक्टोरिया होटल चलाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे और उनकी मौत भी डिप्रेशन से हुई। तब अधिराथ को आभास हुआ कि यह होटल उसके लिए अशुभ है, लेकिन फिर भी अधिराथ की पत्नी रेणुका उस होटल को चलाती थी, और वो इसमें कुछ हद तक सफल भी रही। लेकिन एक हादसे में उनकी भी मौत हो गई, और तभी से विक्टोरिया होटल बंद था, और अधिराथ इसे बेचने की फिराक में था, और तभी से अधिराथ इस होटल में अकेले ही रहते थे। अब होटल में प्रवेश करने के बाद अंकिता को कुछ डरावनी वाइब्स महसूस होती हैं, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में जाने लगती है। और फिर वो दोनों कॉरिडोर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ अधिराथ आकर उन्हें रोकता है और बताता है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए वे दोबारा यहाँ नहीं आए। यहाँ उसके निजी कमरे हैं। सिद्धार्थ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। यहाँ सिद्धार्थ थोड़े जोकर टाइप इंसान है, इसलिए वो रेणुका के भूत के नाम पर अंकिता को डराने की कोशिश करता है। उसके बाद सिद्धार्थ एक दूसरे के राज पूछने का खेल खेलते हैं, अधिराथ और अंकिता के साथ डिनर के समय। वो अधिराथ रेणुका को लेकर बहुत परेशान रहता था। इसका आभास उन्हें आज भी होता था, और वो रेणुका के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहीं से सोने चला जाता है। और उसके बाद सिद्धार्थ अंकिता को डराते हैं कि उसने गलियारे के किसी कमरे में जाकर सेल्फी ली। पहले तो अंकिता इसके लिए मना कर देती है, लेकिन सिद्धार्थ को मजबूर करने के बाद वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जहां उसे एक कमरे में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करती है, वो अंदर के व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकती, और डर के मारे वो दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां उसे कुछ पुतले दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है, और इसकी वजह से वो वहां रखा एक बॉक्स नीचे फेंक देती है, जिसमें अंकिता को अर्जुन माथुर के कुछ दस्तावेज और फोटो मिले हैं। साथ ही अधिराथ और रेणुका का चित्र भी है, जिसमें किसी ने अधिराथ का चेहरा बिगाड़ दिया है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बदले की नीयत से ऐसा किया है। इन सभी फोटोज को लेने के बाद अंकिता अपने कमरे में आ जाती है, और जब वो अगली सुबह टहल रही हो, उसे होटल की खिड़की में एक महिला की परछाई दिखाई देती है, और वहां वो अधिराथ सिद्धार्थ के पास आकर कहते हैं कि वो बहुत लकी हैं कि उन्हें अंकिता जैसा वाइब मिला है, क्योंकि वो उसकी हर बात सुनती है। दूसरी ओर होटल में प्रवेश करने से पहले अंकिता की मुलाकात 2 सफाई कर्मियों से होती है, जो उसे कई सालों से बताते हैं उसने इस होटल में किसी को नहीं देखा है। सिर्फ हर रविवार को उसे डस्टबिन में धूल मिलती है, और वह ये भी नहीं जानती कि वह किसे रखता है। अब ये सुनकर अंकिता थोड़ी चिंतित हो जाती हैं, क्यों अधिराथ अपनी पहचान लोगों से छुपाकर रखता है, और वह इसके बारे में अर्जुन और सिद्धार्थ को बताती है, और कहता है कि अर्जुन माथुर का सामान अधिराथ के कमरे में है, यानी वो इसी होटल में रहता था। तभी अधिराथ वहां आता है और पूछने लगता है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिद्धार्थ उनसे अर्जुन के बारे में पूछते हैं। तब अधिराथ डर जाता है और कहता है, क्या वो जूलिया और अर्जुन से मिले थे? दरअसल अर्जुन और जूलिया एक ही होटल में काम करते थे, और अर्जुन अधिराथ के निजी सचिव थे। लेकिन जब अधिराथ को पता चला कि अर्जुन का उसकी पत्नी के साथ अफेयर है, फिर उसने दोनों को नौकरी से निकाल दिया। ये झूठ था या अफवाह कोई नहीं जानता था। उसके बाद सिद्धार्थ रेणुका की मौत के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं। तब उसे पता चलता है उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है। दरअसल एक हादसे में उनकी कार पानी में डूब गई,
और सीट बेल्ट न खुलने की वजह से रेनका की दर्द से कराहते हुए मौत हो गई। इसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं, जहां अधिरात देखता है सिद्धार्थ और अंकिता के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, और सिद्धार्थ के पिता के अनुसार इस रिश्ते को निभाने के लिए लोग यहां आए हैं। साथ ही अंकिता को कई बार पैनिक अटैक भी आ चुके हैं, और उसकी मानसिक स्थिति के कारण उसे दवा लेनी है। इसके बाद अंकिता सेट पर खड़ी हो जाती है। तभी अधिरात वहां जाता है और उसे बताता है कि एक महिला को अपने पति से डरना नहीं चाहिए। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी पत्नी रेनका के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। वो उसके लिए इतना परेशान था कि वो उसका दर्द नहीं समझ पा रहा था। उसकी मृत्यु के बाद वो कब्र में चली गई और कई बार माफी मांगी, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। आज भी वो अपनी गलती को याद कर खूब रोती है, और इतना कहकर अधिरात रोने लगता है। तभी अंकिता उनके पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है, और ऐसा करते हुए सिद्धार्थ उसे देख लेते हैं और अंकिता से कहता है कि वो अधिरात से दूर रहे। लेकिन अंकिता सोचती है कि अधिरात वास्तव में दर्द में है। उसके बाद अंकिता को लगता है कि रेनका उनके गेट पर खड़ी है, और ये देखकर वो डर जाती है और बाहर आता है और एक आवाज सुनता है। जिसके बाद वो अधिरात के कमरे में पहुंचती है, जहां अधिरात कुर्सी पर बैठी रेनका से बात कर रहे हैं और क्षमा मांग रहा है, और ये बात अंकिता को बहुत अजीब लगती है। तभी वो कमरे के अंदर जाकर देखती है, कुर्सी पर सिर्फ रेनका की ड्रेस है। तभी अधिरात वहां आ जाता है और अंकिता के वहां आने पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर रेनका की कुर्सी अपने आप हिलने लगती है और अंकिता को उस पर रेनका की आत्मा नजर आ जाती है। ये देखकर अंकिता डर के मारे सिद्धार्थ के पास आ जाती है और उसे तुरंत जाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान लेकर निकल जाते हैं, उनके सामने अधिरात आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन सिद्धार्थ का कहना है कि वे वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि अंकिता के परिवार में इमरजेंसी है। तभी अंकिता रास्ते में रुक जाती हैं और सिद्धार्थ को सारी बात बता देती हैं, और सिद्धार्थ को लगता है कि ये सब अंकिता का भ्रम है, क्योंकि उसने कई दिनों से अपनी दवाई नहीं ली थी। लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनता है और उसे दूसरी हवेली में ले आता है, जहां भी अंकिता को लगता है कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया है, और वो फिर डर जाती है। तो सिद्धार्थ अंकिता को एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जहां अंकिता अपने फोन पर फेसबुक पर अर्जुन और जूलिया को मैसेज करती है कि वो उनसे मिलना चाहती है, ताकि उसे अधिरात के बारे में पता चल सके। तभी उसे लगता है कि टेबल के नीचे कोई है, और जब वो मेज के नीचे देखती है, तभी उसे रेनका का भूत दिखाई देता है, जिससे वो और भी डर जाती है, और सिद्धार्थ उसे वहां से निकाल लेते हैं। उसके बाद वहां से आते समय उसकी मुलाकात अधिरात से हो जाती है, और अधिरात उस पर गुस्सा करने लगता है कि वे भारत नहीं गए, उन्होंने उससे झूठ बोला। वो अंकिता को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करता है, और तभी सिद्धार्थ अधिरात से लड़ जाते हैं, और वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद जब वे वापस अपने कमरे में आएंगे, तभी अंकिता का सारा सामान बिखरा पड़ा है, और उसका पासपोर्ट गायब है। तभी सिद्धार्थ को लगता है कि अधिरात ने उसका पासपोर्ट चुरा लिया है, क्योंकि वहां के पते के बारे में और कोई नहीं जानता था। और तभी सिद्धार्थ अधिरात को बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन अधिरात उसे बताता है कि वो यहां आया था अंकिता से माफी मांगने के लिए, और वो रेनका की ड्रेस अंकिता के पास ले जाता है, ताकि वो रेनका की यादों को अपनी कल्पना से बाहर निकाल सके, क्योंकि उसे उस होटल में रेनका हर जगह महसूस होती थी, और इसी वजह से वो काफी परेशान रहते थे। अब उनके जाने के बाद सिद्धार्थ को फील हो रहा है कि उसे अधिरात के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी पत्नी की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाए थे। और उसके बाद अंकिता अधिरात को कॉल करती है और कहती है कि वह जानती है कि उसका पासपोर्ट उसके पास है। लेकिन ये सब सुनने के बाद अधिरात कॉल काट देता है, और अंकिता का शक अधिरात पर बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि अधिरात उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगने लगता है कि अधिरात उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगने लगता है कि अधिरात उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो पुलिस को फोन करती है। तभी उसके पास जूलिया का मैसेज आता है, और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है।
जहां जूलिया अंकिता से कहती हैं कि अधिरात बहुत खतरनाक इंसान है। वो नहीं जानती कि अर्जुन ने इतने सालों तक उसे कैसे सहन किया, क्योंकि वो उसके सबसे करीब था। लेकिन एक अफवाह है कि अर्जुन का अधिरात की पत्नी रेंका के साथ कुछ अफेयर था। वो हमेशा कुत्ते के बच्चे की तरह उसका पीछा करता था, और जब अधिरात को इस बात का पता चला तो उसने रेंका से बात करना बंद कर दिया। और जब अधिरात को इस बात का पता चला तो उसने रेंका से बात करना बंद कर दिया। वो रेंका के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। उसने खुद को उस भयानक होटल में बंद कर लिया और कभी बाहर नहीं आया। और वहां से सिद्धार्थ अधिरात चले जाते हैं और उसे अपनी समस्या से बाहर आने के लिए कहता है, और उसे खाने पर भी बुलाती है कि अगर वो अधिरात के बारे में और जानना चाहता है फिर उसे अर्जुन से मिलना होगा। लेकिन उस वक्त वो कहाँ थे यह कोई नहीं जानता था। वहां सिद्धार्थ के पापा का कॉल आता है और वो वीडियो कॉल पर दूर से अधिरात दिखाता है, लेकिन उसके पिता का कहना है कि अधिरात नहीं है। और फिर अधिरात सिद्धार्थ का अपहरण कर लेता है। अंकिता सिद्धार्थ के नंबर पर कॉल कर रही हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है और उसे रेंका की आवाज सुनाई देती है और वो अधिरात तक उसका पीछा करती है, जहां अधिरात ने सिद्धार्थ की हत्या कर दी और उसे रेंका की कब्र पर ले आए। लेकिन तभी अंकिता वहां आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। और यहां हमें अंकिता के जरिए अधिरात की सच्चाई का पता चलता है। दरअसल वो शख्स अधिरथ नहीं बल्कि अर्जुन था। उसने काफी समय पहले अधिरात का वध किया था और हमने इसे अर्जुन के दस्तावेज के साथ देखा। वो असली अधिरात था और अर्जुन उसका सहायक था। लेकिन कुछ समय बाद अर्जुन रेंका को पसंद करने लगे और उसे पाने के लिए उसने उसके करीब जाने की कोशिश की। लेकिन रेंका अपने पति अधिरात से बहुत प्यार करती थी। हालांकि उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी वो उससे प्यार करती थी और अर्जुन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब रेंका का एक्सीडेंट हो गया, अर्जुन भी थे, लेकिन अर्जुन खुद वहां से निकल आए। लेकिन उसने रेंका को मरने के लिए वही छोड़ दिया। हालांकि रेंका की मौत के लिए अर्जुन जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी मौत के लिए अधिरात को जिम्मेदार माना। और वो पोर्ट्रेट जिसमें अधिरात का चेहरा विकृत कर दिया गया था, जो अर्जुन ने गुस्से में किया था, और फिर उसने अर्जुन को भी मार डाला। और उसके बाद अधिरात खुद उस होटल में रहने लगे जहां रेंका की आत्मा ने अंकिता को बताया था। उसके बाद अंकिता देखती है कि सिद्धार्थ जिंदा है और वे दोनों अर्जुन को घायल कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अर्जुन को अंकिता मिल जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक अंकिता पुलिस को कॉल कर चुकी थी। तभी पुलिस आती है और अर्जुन को वहां पकड़ लेती है। तभी अर्जुन को अंकिता के पीछे रेंका की आत्मा नजर आती है और उसे देखकर अर्जुन मुस्कुराने लगते हैं। वो मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति बन गया था रेंका की मौत के बाद। उसके बाद सिद्धार्थ और अंकिता खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और अर्जुन का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सस्पेंस फिल्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।